जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो भी हमारे किसानों को कोई भी टॉनिक देते हैं या फिर फंगिसाइड देते हैं या फिर कोई भी पेस्टिसाइड देते हैं तो वो हमारे कृषि वैज्ञानिकों के मानकों के आधार पर देते हैं। अर्थात जो हमारी कृषि वैज्ञानिकों ने जो मानक निर्धारित कर रखे हैं कि इसके साथ इसको मिक्स करना चाहिए, इसके साथ इसको मिक्स करना चाहिए, इसी आधार पर हम हमारे किसान भाइयों को कोई भी पेस्टिसाइड देते हैं। कल मेरी शॉप पर कुछ किसान आए थे जो अपनी धान की फसल के लिए खुराक लेके आए थे, अर्थात फुटान के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेके आए थे। जब मैंने उनको देखा तो उसमें माइकोराइजा था और साथ में एक फंगिसाइड भी था। फंगिसाइड दो तीन प्रकार के थे, अलग अलग किसानों के पास अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड थे, लेकिन सबके पास माइकोराइजा जरूर था। और उसमें फंगिसाइड इसलिए था क्योंकि वहां पर उनको जड़ गलन सड़न की समस्या आ रही थी अपनी धान की फसल में। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे मानकों के आधार पर माइकोराइजा के साथ फंगिसाइड को नहीं डालना चाहिए। तो जब मैंने इस बारे में विस्तृत तौर पर उन किसानों से पूछा और जहाँ से वो दवाई लेके आई हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम माइकोराइजा के साथ फंगिसाइड डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर हम माइकोराइजा डालते हैं और जब हमारी जड़ें माइकोराइजा को अपने साथ चिपका लेती है, लेकिन उसके साथ ही अगर फंगिसाइड डालते हैं तो वो फंगिसाइड जो वो होती है, एक माइक्रोराइजा फंगस ही होती है, तो वो उस माइकोराइजा को जड़ों से अलग कर देती है और इससे वो मर जाता है। लेकिन फिर भी उन किसान भाइयों को ये चीज़ रिकमेंड की थी। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ की जानकारी चाहूँगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा माइक्रोराइजा बनाया जा सकता है जिसके साथ हम किसी भी प्रकार के फंगिसाइड को डाल सकते हैं? मेरी जानकारी के अनुभव पर, मैं अपने अनुभव के आधार पर इस चीज़ को कहूँगा कि माइक्रोराइजा डालने के बाद कम से कम 1 या 2 सप्ताह तक हमें किसी भी प्रकार का फंगिसाइड नहीं डालना चाहिए। लेकिन उन किसानों को जो रिकमेंड किया गया था उसके आधार पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके ज्ञान के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर, क्या हम माइक्रोराइजा के साथ कोई भी फंगिसाइड डाल सकते हैं? क्या कोई ऐसा विशेष माइक्रोराइजा, क्या एक ऐसा विशेष फंगिसाइड बना हुआ है जो इन दोनों के मानकों को मिलाकर एक संगठित रूप से कार्य करता है? अगर आपको इस सवाल का अच्छे से जवाब पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैंने अपना अनुभव और अपना जवाब वीडियो में पहले ही दे दिया है कि मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपको अगर एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और सीधा मैसेज कीजिए। जय श्री राम।